हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसके अंदर हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और कीज, ये 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ रहे हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूजियम हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने दे दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क, कीज एंड इसके अलावा हम लोग और भी कई सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क वैसे प्लेसेस हैं जहां वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ ह्यूमन केयर। This is helpful to learn about their food habit and behavior. इसकी वजह से एनिमल के फूड हैबिट और बिहेवियर को जानने में मदद मिलती है। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. जितने भी एनिमल्स जू में होते हैं उन सभी को कोशिश की जाती है वही कंडीशन देने की जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स आल्सो सपोर्ट इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, पर्टिकुलरली फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। जूलॉजिकल पार्क्स जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि वैसे एनिमल जो इंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, उनके नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, ब्रीडिंग प्रोग्राम कैसे इनकरेज किया जाए, ये सारी चीज़ें जूलॉजिकल पार्क्स में की जाती है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कीज। ये एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसकी मदद से प्लांट, एनिमल्स या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज। मगर की एक खासियत है, वो ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। हर ऑर्गेनिजम्स के 2 अपोजिट डिस्क्रिप्शन होते हैं जो जनरली पेयर्स में प्रेजेंट होंगे और उसे हम लोग कॉपलेट कहेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके 2 अपोजिट डिस्क्रिप्शन होंगे। क्योंकि 2 अपोजिट डिस्क्रिप्शन है यानी कि पेयर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपलेट, जिसमें से हमें एक को एक्सेप्ट करना है और दूसरे को रिजेक्ट करना है। तो की में हर पॉइंट में, हर कैटेगरी में हमें 2 चॉइस मिलेंगे, जिसमें से एक को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं की में वो कहलाता है लीड। तो ओवरऑल जो की है वो एनालिटिकली नेचर है। क्या जाना हम लोगों ने, की जो है वो बेस्ड है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर। हर ऑर्गेनिजम्स के 2 अपोजिट डिस्क्रिप्शन होंगे जो पेयर में प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम लोग कॉपलेट कहेंगे, और हर स्टेटमेंट जो है की का वो कहलाएगा लीड। क्योंकि 2 अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो पेयर में प्रेजेंट है, इसमें हमें चॉइस मिलेगा, एक को एक्सेप्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। और इस तरीके से हम लोग हर ऑर्गेनिजम्स का हर स्टेप में क्लासीफाई और आइडेंटिफाई दोनों अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, कैट और चीता। ये कुछ एग्जाम्पल्स है एनिमल्स के जिनका एक ही फैमिली है, दैट इज़ फैलिडी। हालांकि ये सारे के सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैलिडी, मगर इनमें से कुछ का जेनस एक है और कुछ का जेनस अलग अलग है। जैसे कि लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड एंड जैगुआर, ये 5 एनिमल्स एक ही जेनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ पैंथेरा। जबकि कैट का जेनस फेलिस है और चीता का जेनस, जिसको हम लोग एसियोनिक्स कहते हैं,
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होंगे, चाहे वो फैमिली हो, जेनस हो, स्पीसीज हो, हर के लिए हमें अलग अलग टैक्सोनॉमिक की ज़रूरत पड़ेगी। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमें इसी तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक को एक्सेप्ट होगा और दूसरा रिजेक्ट होगा। इसके अलावा हम लोग और भी कई सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स देखते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। ये सारे भी अदर मीन्स हैं जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता है और हेल्प करते हैं ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। जैसे कि फ्लोरा के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। दैट मीन्स कि ये हमें एक्चुअल अकाउंट बताता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल्स। मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में कोई भी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, उसका क्या नेम है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, करने के लिए हमें मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ के पास होता है। एक टैक्सॉन या तो आप देखते हो कि स्पीसीज हो सकता है, या फिर हम लोग देखते हैं किंगडम हो सकता है, फाइलम हो सकता है। किसी भी एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन हमें मोनोग्राफ से मिलता है। द लास्ट टर्म इज कैटलॉग। कैटलॉग कुछ नहीं बल्कि ये लिस्ट है स्पीसीज का जो किसी ऑर्डर में किसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो कैटलॉग से हमें सारे स्पीसीज का लिस्टिंग पता चलता है। मोनोग्राफ से हमें किसी एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसी तरह मैनुअल से हमें किसी भी स्पीसीज के नेम का आइडेंटिफिकेशन होता है जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। और फ्लोरा से हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट स्पीसीज का इंडेक्स पता चलता है। So this is all about the key and taxonomical aids.